ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख मीन लग्न में प्रथम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, लग्न में चंद्रमा हैं बैठे हुए, तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन में क्या उसे प्राप्त होता है, इस विषय में हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर बता रहा हूँ कि प्रथम भाव जो होता है केंद्र कहलाता है, और यहाँ से शारीरिक स्थान को भी देखा जाता है। और यहाँ पर अगर मीन लग्न के अंदर अगर वहाँ पर अंक 12 लिखा है और चंद्रमा बैठा है, तो ये समझिए कि यह अपने मित्र गुरु की राशि में चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि गुरु इनके मित्र ग्रह हैं चंद्रमा के। कौन? 12वें भाव में अगर जब चंद्रमा विराजमान है तो अपने मित्र गुरु के घर में बैठे हैं, तो इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में शारीरिक सौंदर्य, जो उसका जो शारीरिक सौंदर्य है, उसका जो शरीर है, वो है एक आकर्षक सुंदर व्यक्ति होता है, देखने में सुंदर व्यक्ति होगा ये। और साथ में सौंदर्य के अंदर में वृद्धि भी करता है, और उसका स्वभाव भी बड़ा कोमल होता है। बहुत ही सुंदर विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो मैं ये विद्या आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, इसका कोई धनोपार्जन के लिए यह विद्या नहीं है। यह तो केवल विद्या लुप्त ना हो उसके विषय में केवल ज्ञान के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख इन चीज़ों को बतलाता हूं, क्योंकि हमें हमारे पिताश्री बता गए थे और हम वही विद्या आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। नहीं बताएंगे तो विद्याएं तो लोप होती चली जाती, इसलिए विद्या को बक्से में ना रखकर लोगों के सम्मुख इसका विस्तार पूर्वक व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है बतलाना चाहिए। पर बतलाना उसी व्यक्ति को चाहिए जिस व्यक्ति को ज्योतिष विद्या के विषय में ज्ञान हो, क्योंकि ज्योतिष मन गणित मन से बनाई हुई विद्या नहीं है। जो व्यक्ति मन के द्वारा विद्या को बतलाता है वह स्वयं का भी और जो व्यक्ति सुन रहा है उन दोनों का ही नुकसान करता है। इसलिए जिसको इस विषय में सटीक जानकारी हो उसे ही इस विषय में ज्योतिष के बारे में बतलाना चाहिए। यह एक सत्य विद्या है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो अब चंद्रमा प्रथम भाव में बैठ गया और मीन लग्न है, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कैसा होगा? कोमल हो जाएगा, और साथ ही उसे यश, सम्मान और आत्मिक शांति भी वह प्राप्त करता है। और मधुर वाणी बोलने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मीन लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है। सर्वप्रिय और सबका जो है प्यारा भी होता है, उसे सभी लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आदर्श भी उसके अंदर में, आदर्शवादी भी होता है, आदर्श होता है उसके अंदर में। और ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है उसके अंदर में, ज्ञान की भी अच्छी पकड़ होती है। और उसकी अगर संतान होगी तो उसको संतान पक्ष से भी शक्ति प्राप्त होती है। मतलब उसकी जो औलाद होगी वो उसको कल को कहते हैं ना, मेरी बाजू है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने औलाद से बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। और अगर यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव को देखता है, सप्तम भाव व्यापार और पत्नी का है, अगर सप्तम भाव को देखता है तो वह अपने मित्र राशि बुध के घर को देखता है। कन्या राशि में होता है, वहाँ पे छठा स्थान अगर 12 से देखेगा तो छठा जो कन्या राशि पड़ जाएगी, कन्या में देखेगा। और उसके कारण जो है उसको जो है सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, उसकी जो घरवाली होगी वो सुंदर होगी। देखो, आप कहते हैं कि व्यक्ति की कुंडलियों में क्या रखा है। अगर आप लोगों को अगर किसी व्यक्ति की इस टाइप की कुंडली है, इस प्रकार की कुंडली है,
तो वह अपने आप में अध्ययन करके स्वयं देखो कि ज्योतिष अपने में कितना विशाल और सटीक ग्रंथ है। यह तो आपको तभी पता लग पाएगा जब आप अपनी जन्म पत्री में इस प्रकार के आपकी जन्म पत्री में अगर योग बनता है और देखिए कि वास्तव में आपको स्त्री सुंदर मिलती है या नहीं मिलती है। बशर्ते कि आपकी जन्म पत्रिका सही होनी चाहिए। मैं फिर आपको बार बार कर रहा हूँ, ये मैं आपको मीन लग्न यानी जिसका अंक 12 लिखा हो प्रथम भाव में तो मीन लग्न बन जाता है, उस विषय में मैं आपको यह ज्ञान बता रहा हूँ। और व्यवसाय के क्षेत्र में भी और बुद्धि बल से अच्छी पकड़ सफलता प्राप्त कर लेता है, यानी व्यापार भी उसका ठीक रहता है। अब कई बार ग्रह और जीवन काल में उसको परेशान करते हैं और जिसके कारण वह कार्य में सफल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए उसको अपने इष्ट का नाम सवेरे प्रातःकालीन श्रवण करे, उसके बाद अपने पितरों का नाम श्रवण करे। अगर माता पिता हैं तो उनके पैर वगैरह छुए, उनका आशीर्वाद ले, और नहीं तो उनका नहीं है तो उनका श्रवण करके उनका ध्यान करे। उसके बाद एक माला 9 ग्रह मंत्रों का जप करे, और मंत्रों का जाप करने से उसके समस्त ग्रह जो है उसके अनुकूल हो जाएंगे और जिसके कारण उसकी 9 पे नैया लग जाएगी। कहते हैं ना, कई बार आदमी मिट्टी में भी हाथ मारता है तो वहाँ भी सोना बन जाता है, और कई बार आदमी सोने में हाथ मारता है तो मिट्टी में जाता है। इसलिए पितरों का भी इसमें एक विशेष अपने में महत्व है, उन्हें भी प्रसन्न करना चाहिए। हम ये नहीं कहते आपसे आप ज़्यादा दान करो, पुण्य करो, आप कुछ मरो, कम से कम उनका सवेरे उठ के श्रवण तो करो। जिनकी वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं उनका श्रवण तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद एक माला प्रतिदिन 9 ग्रह मंत्र की जप जरूर करिए। जिस प्रकार आप भोजन करना नहीं भूलते हैं उस प्रकार 9 ग्रहों को जपना नहीं छोड़ना चाहिए, और वही आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या खुशहाली और आनंददायक जीवन बनता है। सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको जिन चीज़ों की कल्पना भी नहीं करते हैं आप जीवन में, वो चीज़ें आपको स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय पर हम आप लोगों के सम्मुख आएंगे। और जितना भी ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ यह बिल्कुल सटीक और सत्य पर आधारित है। धन्यवाद।